क्लास 9 यूक्लिड्स ज्योमेट्री एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड क्वेश्चन आज हम देख रहे हैं। इसमें कहा गया है कि गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। ये जो नीचे टर्म्स हैं इनकी डेफिनेशन लिखना है और ये पूछ रहा है कि इससे पहले, इनको डिफाइन करने से पहले क्या कुछ और भी डिफाइन करना ज़रूरी है। तो देखिए स्टूडेंट, इनको डिफाइन करने से पहले जैसे पैरालाइन से तो लाइन की डेफिनेशन, परपेंडिकुलर लाइन तो इसमें परपेंडिकुलर की डेफिनेशन क्या है, लाइन सेगमेंट की लाइन तो इसमें भी लाइन है, रेडियस ऑफ अ सर्कल तो रेडियस ऑफ सर्कल डिफाइन करने से पहले सर्कल डिफाइन करें कि सर्कल क्या है, और स्क्वायर से पहले पॉलीगॉन क्या है। तो देखिए यहाँ हमको वो डिफाइन करने की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको ऑलमोस्ट सभी की डेफिनेशन ये छोटी छोटी पता है। पैरालाइंस क्या होती हैं आप सबको पता है, जो लाइन एक साथ ये चलती हैं और इनके बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस रहता है और आगे जाके कहीं ये इंटरसेक्ट नहीं करती। तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द लाइंस विच हैविंग सर्टेन डिस्टेंस एंड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, जो आगे इंटरसेक्ट नहीं करे वो पैरालाइंस। नाउ सेकंड आता है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस बिल्कुल सिंपल, जिनके बीच में 90 डिग्री एंगल हो, द लाइंस इंटरसेक्ट एट द 90 डिग्री राइट एंगल। लाइन सेगमेंट, ये जो एक तरफ चलती है लेकिन इस लाइन का एक तरफ यानी इस तरफ या इस तरफ, इसका जो पार्ट है हम कोई ले लें इस तरफ, तो जिसके दो एंड पॉइंट्स हों, तो ये कहलाता है लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब ये होता है उसका टुकड़ा, लाइन सेगमेंट। रेडियस ऑफ सर्कल आप सब जानते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू circumference, the distance from center to circumference is the radius of circle. Square, polygon having 4 equal sides and each at right angle, right angle पे हो चारों और equal sides हो तो ये square है। इस तरह के क्वेश्चंस हालांकि आते नहीं हैं एग्जाम में, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। नाउ क्लास 9 यूक्लिड ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 5.1 का थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। और सेकंड दिया है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। फिर आगे दिया हुआ है डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, डू दे फॉलोज फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, एक्सप्लेन। सो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी एंड सी इज इन बिटवीन देम। ये ए है, ये बी है, देन ये सी है। अब नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स देयर आर नॉट इन द सेम लाइन। अब 3 पॉइंट मान लीजिए इन्हीं को ले लें, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ये फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है और ये सेकंड पार्ट इस तरह से बोल रहा है वो। अब आगे इसका कहना है डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। तो पहले तो इसकी थ्योरी में देखें, अनडिफाइंड टर्म्स हैं, अनडिफाइंड टर्म्स हैं जिनको डिफाइन करने की ज़रूरत है। जैसे पीछे भी पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था, पॉइंट की डेफिनेशन बताना है, लाइन की डेफिनेशन बताना है, यहाँ बताई नहीं गई है, अनडिफाइंड है। इसमें अनडिफाइंड टर्म्स हैं, पॉइंट्स हैं, लाइन है। आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट हैं, मतलब इनका कोई लॉजिक है, इनका कोई अर्थ है। मतलब ये तीनों ऐसे हैं तो मतलब ये कॉलिनियर है, एक लाइन में है, और जो अलग अलग हैं तो ये क्या है, नॉन कॉलिनियर है। तो मतलब यहाँ कोई मतलब निकल रहा है, कुछ लॉजिक निकल रहा है। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, एक्सप्लेन। तो यूक्लिड्स के किसी पोस्टुलेट को ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, पोस्टुलेट से रिलेटेड नहीं है, बट अगर हम देखें ऑक्सिम 5.1 उसको ये फॉलो कर रहे हैं। देखिए अपन ने समझी थी ऑक्सिम, जो ऑक्सिम 5.1 थी, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर एग्जिस्ट यूनिक लाइन। जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं उनके बीच में एक ही यूनिक लाइन हो सकती है। तो वही यहाँ बता रहा है कि अगर एक ही लाइन में है, 2 पॉइंट से एक लाइन निकल सकती है और बीच में हम कितने भी पॉइंट्स कर लें। तो ये एक रूल फॉलो हो रहा है, कहाँ से, ऑक्सिम 5.1 से। और अगर 2 पॉइंट एक लाइन में हो, एक अलग हो, तो ये क्या है, नॉन कॉलिनियर। मतलब यहाँ इन दोनों को समराइज़ करें तो जो एक लाइन है वो 2 पॉइंट से ही निकल सकती है, जो कि ऑक्सिम 5.1 में समझा है। तीसरे पॉइंट से वो नहीं निकलेगी। अगर तीसरा यहाँ आ गया तो ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो स्टूडेंट ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, पूछे नहीं जाते हैं, बट कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हो जाते हैं।